प्यारे स्टूडेंट्स और अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक होंगे। मैं हूं मुबश्शिर सलीम, आपके साथ केमिस्ट्री के चैनल में, और ये है मेरा आपके साथ पहला लेक्चर। हम शुरू कर रहे हैं फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री, जिसमें हम पहले पहले आज पहला टॉपिक पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आइए जानते हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। डियर स्टूडेंट्स और प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि हम शुरू करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री, जिसका पहला टॉपिक है स्टोइकोमेट्री। जैसे कि केमिस्ट्री को समझने के लिए हम उसकी ब्रांचों का सहारा लेते हैं, इसी तरह केमिस्ट्री की कुछ बुनियादें हैं जिनको जानना, जिनको सीखना ज़रूरी है। तो क्या है बेसिक्स? हम पहले पहले पढ़ेंगे मैटर के बारे में। हाँ, तो मैटर क्या है? मैटर केमिस्ट्री को समझने में बुनियादी हैसियत रखता है। जैसे कि आप इसको अगर उर्दू में इसका माना देखें तो इसका मतलब है मादा। तो मैटर हर वो चीज़ जो स्पेस रखे, एनीथिंग दैट हैव स्पेस, जो जगह घेरे, एंड हैज़ मास और उसका वज़न हो। हर वो चीज़ जो जगह घेरे और उसका वज़न हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम मैटर कहते हैं। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हम कहते हैं कि शैडो एक ऐसी चीज़ है, साया, कि वो जिसको हम मैटर में नहीं गिनते। बाकी दुनिया की सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप अगर सोच लें तो चेयर है, जैसे कि अगर आप सोच लें तो टेबल है, तो वो जगह भी घेरता है, वज़न भी रखता है। टेबल भी इसी तरह है। हमारे हाथों में पेन है, ये रजिस्टर है जिस पर हम लिख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें मैटर में आती हैं। तो ये थी बुनियादी हैसियत मैटर की, कि केमिस्ट्री को समझने के लिए जो बेसिक्स है उसका पहला जो स्टेप है वो मैटर है, कि हर वो चीज़ जो जगह घेरे और वज़न रखे तो उसको हम मैटर कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है नंबर 2 पे आपका एटम। तो एटम क्या है? ये दूसरे मरहले पे आता है कि मैटर को समझने के बाद आप अगर देखें तो वो एटम आता है। चलो मैं आपको तारीख़ की तरफ लेकर जाता हूँ। तकरीबन 1808 तक लोग ये समझते थे कि केमिस्ट्री जो मुताला है वो बुनियादी तौर पर मादे का मुताला है, कि मादे के मुताले को आप केमिस्ट्री कहते हैं, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। लोग 1808 तक नहीं जानते थे कि मैटर के अंदर भी कोई चीज़ है। तो एक साइंसदान आता है जिसका नाम था जॉन डाल्टन। वो जॉन डाल्टन एक साइंसदान था और वो आता है तकरीबन 1808 में अपनी किताब लिखता है। उसमें वो ज़िक्र करता है एटम के बारे में कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड एटम। मतलब ये है कि मैटर का बुनियादी जो ज़र्रा है वो एटम है, कि अगर हम मैटर को छोटे छोटे टुकड़े में तकसीम करें, हत्ता कि उसका पाउडर बना दें, तो वो पाउडर भी मज़ीद अगर आप उसको ग्राइंड कर दें तो एक वक्त आ जाएगा कि वो मज़ीद तकसीम नहीं होगा। डाल्टन ने भी कहा था कि एटम मादे का छोटे से छोटा ज़र्रा है जो मज़ीद तकसीम नहीं होता। बाद में इसको फिर गलत भी किया गया। दूसरे साइंसदान आते हैं जैसे कि नील बोहर आता है, और आपके पास रदरफोर्ड आता है, और आपके पास डी ब्रॉगली आता है, जिन सारी बातों को गलत करता है कि एटम इज़ इनडिविजिबल, कि जैसे कि जॉन डाल्टन ने कहा था कि इनडिविजिबल है। हम उस तरफ बाद में जाएंगे, लेकिन पहले पहले पढ़ते हैं कि एटम क्या है। तो एटम मादे के अंदर छोटे से छोटा ज़र्रा है जो सारे मादे की खसूसियत को ज़ाहिर करता है। नंबर तीन पे हम आते हैं एलिमेंट के बारे में। ये सारी बुनियादी चीज़ें हैं जो हमें लेकर जाएंगी केमिस्ट्री की तरफ। तो एलिमेंट क्या है? कि द सब्सटेंस दैट कंपोज्ड ऑफ कि वो चीज़ें जो मुश्तमिल हैं ऑफ सिमिलर एटम्स, वो चीज़ें जो एक जैसे एटमों पर मुश्तमिल हैं, तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं
कि मेरे पास एक मादा है, मादे के अंदर एटम्स हैं, तो अगर वो एटम एक जैसे पड़े हुए हैं, सारे एटम्स एक जैसे पड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल वी टेक द मेटल रॉड और गोल्ड रॉड. The metal rod contains Fe iron, only iron atoms, then iron rod will be said to element. तो हम कहते हैं कि अगर आपके पास एक क्या है, एक रॉड है लोहे का जो सिर्फ लोहे से बना हुआ है, तो उस लोहे के रॉड को हम एलिमेंट कह सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट के अंदर एक जैसे एटम होंगे. क्लियर हो गई बात? ओके. तो हम आते हैं कि अभी तक तकरीबन 118 प्लस जो एलिमेंट हैं वो आपके डिस्कवर हो चुके हैं. इससे ज़्यादा भी हैं, कोई जिक्र करता है कि 123 प्लस हैं, 123 प्लस हैं. अगर हम 118 को पढ़ें, क्योंकि ये ऑन द रिकॉर्ड हैं, ये पूरा टेबल भी इसका बना हुआ है, तो 92 आपके नेचुरल हैं, 92 नेचुरल हैं, और आपके जो 26 हैं, 26 वो आपके मैन मेड हैं, या आप उसको कह सकते हैं कि इंसान ने बनाए हैं. ठीक है. तो ये सारी बातें हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वो सारी बातें हम एलिमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है. एलिमेंट को तकसीम किया था आपके एक साइंसदान ने, जिसका नाम था बहुत ज़्यादा साइंसदान आते हैं, लेकिन जो बुनियादी साइंसदान है वो मेंडलीव था. लेकिन मेंडलीव के उसमें क्लासिफिकेशन में कुछ गलतियाँ आई, तो एक साइंसदान आता है जेफरे मोज़ले. जेफरे मोज़ले एक साइंसदान है, मोज़ले एक साइंसदान है कि वो आता है 1913 में, और एलिमेंट को तकसीम करता है ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक नंबर, और एक उसके लिए एक टेबल बनाता है, जिस टेबल को हम कहते हैं पीरियाडिक टेबल. पीरियाडिक टेबल में अभी तक 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं, जिनको उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर तकसीम किया गया है. बाद में हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक मास क्या है, तो उसको हम जो है आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे. ठीक है. तो एलिमेंट के बाद हम जाते हैं फोर्थ पोजीशन पे, कि फोर्थ नंबर पे क्या है. हाँ स्टूडेंट्स, तो अगर आप देखें तो मैंने ये सारी चीज़ें रफ पे लिखी हैं, बाद में मैं आपको इसका जो क्लीन नोट्स हैं वो भी मैं आपको PDF में शेयर करके देता हूँ. इसके बाद आता है आपका एलिमेंट के बाद आपका आता है मॉलिक्यूल. तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हैं कि आप पहले मैटर को सीख लें, फिर एटम को सीख लें, फिर आप एलिमेंट को सीख लें, फिर इसके बाद आप मॉलिक्यूल को सीख लें. तो मॉलिक्यूल क्या है? दी सब्सटेंस, वो चीज़, दैट इज़ फॉर्म, दी सब्सटेंस दैट फॉर्म, जो बनता है, दैट फॉर्म्ड फ्रॉम, जो बनता है फ्रॉम वन आर मोर एटम, जो एक या एक से ज़्यादा एटमों से बनता है. तो ये मॉलिक्यूल है. फॉर एग्जांपल अगर आप मॉलिक्यूल की मिसाल देख लें, तो मॉलिक्यूल की मिसाल H2O है, तो ये दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना है. हाँ, ये भी आप सुनते जाएं कि मॉलिक्यूल एक एटम से भी बन सकता है, जैसे कि आपके पास ग्रुप 8 के जो एलिमेंट है, जैसे कि आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान है, तो वो एक एटम भी हैं और मॉलिक्यूल भी हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल के बारे में ये कहा जाता है कि ये आज़ाद रह सकता है. इसके अलावा ये एक से ज़्यादा एटमों से भी बन सकता है, जैसे कि Cl2 है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, H2O है, तो ये एक से ज़्यादा एलिमेंट से बनता है. अगर आपके जो मॉलिक्यूल हैं वो एक जैसे एलिमेंट से मिलकर बने हैं, तो उसको हम कहते हैं होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल. अगर वो मुख्तलिफ़ एटमों से, मुख्तलिफ़ एटमों या मुख्तलिफ़ एलिमेंट से मिलकर बनेंगे, तो उसको हम कहते हैं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल. ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ एक एटम से, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एटम से बनने वाले मॉलिक्यूल को मोनो एटॉमिक, एक से ज़्यादा एटमों से बनने वाले जो होते हैं वो पॉलीएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक में फिर आपका डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, फिर टेट्रा, फिर पेंटा, इस तरह आ सकते हैं. इसके अलावा हमने पढ़ा होमो और हेट्रो के बारे में, कि होमो क्या है. होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो एक जैसे एटमों से बने होते हैं, और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो आपके मुख्तलिफ़ एटमों से मिलकर बने होते हैं. ठीक, ओके. तो अब तक हमने 4 बेसिक्स के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड के बारे में, कि कंपाउंड भी केमिस्ट्री के बेसिक्स में आता है. ये भी बिल्कुल मॉलिक्यूल की तरह है. हायर लेवल में अगर आप देखें तो मॉलिक्यूल और कंपाउंड में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है.
लेकिन हम इस तरह कह सकते हैं कि मालिक्यूल आज़ाद रह सकता है जबकि कंपाउंड आज़ाद नहीं रह सकता। हाँ, एक फ़र्क ये भी है कि मालिक्यूल के अंदर सिमिलर एटम होते हैं, लेकिन अगर आप कंपाउंड की डिफिनीशन को देखें तो कंपाउंड की डिफिनीशन ये है कि द केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट को अगर आप केमिकली मिलाएं तो आपके पास क्या आता है? आपके पास आता है कंपाउंड्स। बार बार मैं आपको कहता हूँ कि ये रफ़ है, इसको नोट ना करें। मैं आपको नोट्स बनाने के लिए अपना जो प्योर नोट्स की कापी है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर आप उससे हेल्प भी ले सकते हैं, आप उससे नोट्स भी अपने लिए बना सकते हैं। तो हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा कि केमिकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स इज़ कॉल्ड कंपाउंड। तो अगर आप देखें तो H2O भी कंपाउंड में आता है, NaCl भी कंपाउंड में आता है। याद रखें कि कंपाउंड जो है ये आज़ाद नहीं रह सकता। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट है कि मिक्सचर, ये बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री का जो लास्ट स्टेप है तो वो मिक्सचर है। मिक्सचर भी कंपाउंड की तरह है, लेकिन अगर हम बुनियादी तौर पर फ़र्क को देखें तो उसमें केमिकल कम्बिनेशन है। मिक्सचर जो है, जिसको आप उर्दू में क्या कहते हैं? आमेज़ा कहते हैं। तो आमेज़ा कैसे बनता है? द फिज़िकल कम्बिनेशन, जिस्मानी मिलाप, द फिज़िकल कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को तिब्बी तरीके से, या दो से ज़्यादा चीज़ों का तिब्बी तरीके से मिलाप जो है वो आपका मिक्सचर कहलाता है। और मोर सब्सटेंस आर कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको? मिक्सचर। इसको हम मिक्सचर कहते हैं। सिर्फ समझने की कोशिश करें, बाकी नोट्स आप ख़ुद बनाएं। तो अगर हम इसकी एग्ज़ाम्पल को देखें तो मिक्सचर की एग्ज़ाम्पल है कि सैंड है, जिसको आप रेत कहते हैं, डिज़ोल्व इन वाटर, आप उसको पानी में डाल दें तो ये आपका आमेज़ा बन जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। अगर आप इस तरह नहीं कहते तो आप साल्ट्स, कोई भी साल्ट ले लें, डिज़ोल्व इन वाटर, आप उसको पानी में डाल दें। या अगर आप इस तरह भी कहते हैं कि चाक है, उसको आप ग्राइंड कर रहे हैं, पीसेस बनाए, उसको आप पानी में डाल दें। तो मिक्सचर से जो बनने वाली चीज़ है, तो वो जो चीज़ें हैं, जिस फॉर एग्ज़ाम्पल सेंड आप डालते हैं पानी में तो ये तो हल हो जाती है, लेकिन उसकी जो असलियत है, जो अपनी असली हालत है, वो बरकरार रहती है। जैसे कि कंपाउंड को देखें तो एलिमेंट जब मिलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप Na को देखें तो ये पहले सॉलिड होता है। अगर आप क्लोरीन को देखें तो गैस होता है। अगर जैसे ही आप NaCl बनाते हैं तो ये सॉलिड बन जाता है। तो कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी पहली खसूसियत छोड़ देते हैं, जबकि मिक्सचर के अंदर ये खासियत है कि चूँकि ये तिब्बी तरीके से आपस में मिले हुए होते हैं तो इनकी जो हालत है वो बरकरार रहती है। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री की बेसिक्स थी, 6 नुकात पर मुश्तमिल थी। कल हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, स्टाइकोमेट्री। ठीक है, ओके, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।